नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नव संवत्सर, नवरात्र, गुड़ी पाड़वा, उगादी, चेटीचंड, नवरेह और साजिबू चेराओबा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज त्योहारों के उल्लास में डूबा है। मां नवदुर्गा के आगमन पर भक्ति भाव के साथ उनकी आराधना की जा रही है और हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। हर राज्य के अलग अलग रंग आज भारत की विविधता में एकता को भी दर्शा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अयोध्या पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनका अयोध्या आगमन ऐतिहासिक व सांस्कृतिक गरिमा से परिपूर्ण रहा। अयोध्या हवाई अड्डे से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जैसे ही राष्ट्रपति का काफिला रवाना हुआ, पूरे मार्ग पर उत्सव जैसा दृश्य देखने को मिला। सड़क के दोनों ओर करीब 20 सांस्कृतिक मंच सजाए गए थे, जहां लगभग 250 कलाकारों ने रामायण आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भारतीय वेशभूषा में कलाकारों ने स्वागत गीत, भजन, अवधी, भोजपुरी, लोक गायन, लोक नृत्य समेत भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रमों के जरिए मन मोह लिया। अयोध्या वासियों ने भी सड़क किनारे खड़े होकर पुष्प वर्षा, जयकारों संग देश की प्रथम नागरिक का गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति ने भी अयोध्या वासियों का अभिवादन किया। कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए रामलीला के अंश, झांकियां, ढोल नगाड़े, शंखनाद, वेद पाठ और भजन कीर्तन जैसी पारंपरिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं, जिससे अयोध्या की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर सजी अयोध्या नगरी में हर ओर श्रद्धा, उत्साह और उल्लास का वातावरण रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में राम मंदिर में 150 किलोग्राम सोने से जड़ित श्री राम यंत्र की स्थापना की। राष्ट्रपति ने नव संवत्सर पर रामलला के चरणों में शीश झुकाकर और आरती उतारकर श्रद्धा भी निवेदित की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपति के साथ रामलला की विधि विधान से पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में सभी देवों के समक्ष शीश झुकाया। राष्ट्रपति ने श्री राम मंदिर परिसर का भ्रमण कर वहां की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों का भी अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने पूज्य संतों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठापना की। श्री राम यंत्र 2 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती महाराज द्वारा शोभा यात्रा के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था। वैदिक गणित और ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित यह यंत्र देवताओं का निवास माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने की क्षमता रखता है। हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत, काशी, अयोध्या के आचार्यों द्वारा मंदिर में श्री राम यंत्र के लिए 9 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान पहले से ही शुरू हो चुका था। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि वैदिक गणित पर आधारित श्री राम यंत्र सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है और यह भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि 150 किलोग्राम सोने की परत चढ़ी चौकोर धातु की प्लेट में वैदिक और बीज मंत्र उत्कीर्ण हैं। मिश्रा ने कहा कि यह यंत्र कांची कामकोटि पीठम के श्री राम यंत्र पर आधारित है और स्वामी विजेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह यंत्र लगभग 2 साल पहले एक औपचारिक यात्रा के रूप में तिरुपति देवस्थानम से अयोध्या लाया गया था और तब से इसकी प्रतिदिन पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि इसे चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष से जुड़े अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शुभ अभिजीत मुहूर्त के दौरान मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थापित किया गया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र और हिंदू नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक संदेश में कहा, देशवासियों को नव संवत्सर की अनंत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह नया साल आप सभी के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सेवा की भावना को और सशक्त करे, जो राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को भी नई मजबूती दे। दूसरी ओर देश भर के मंदिरों में आज सुबह सुबह ही श्रद्धालु उमड़ पड़े और मां की आराधना कर आशीर्वाद लिया। घरों में भी मां दुर्गा की मूर्ति और कलश की स्थापना कर पूजन किया गया। आंध्र प्रदेश में आज शुरू हुआ है उगादी। हर राष्ट्र की ज्योतिष शास्त्र में तो ये है, जो बृहस्पति और सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होने के बाद वहाँ पे उगादी होती है। युग की आदि है, महर्षि लोगों कहते हैं युगा आदि। युग प्रारंभ में
कौन सी नक्षत्र है, ऐसे भी युगादि होती है। इस युगादि में माँ दुर्गा देवी का बहुत बड़ा पूजा होती है। यहाँ पे ये बोलते हैं वसंत नवरात्रि। ये चैत्र मास में शुरू होगा। चैत्र मास में हमारी वर्ष शुरू होगा। ये तो इस साल तक इसकी नाम है पराभव। तो पराभव बोलने तो लोग डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं। किसी की पराभव है, किसी अहम होती है ना, उन लोगों का पराभव होती है, तो हर लोगों को नहीं होगा ये। इसलिए इस पराभव नाम संवत्सर में देश और राष्ट्र की सुख और शांति होने के बहुत बड़ा पूजा होती है यहाँ पे। ये 9 दिन तक वसंत नवरात्रि 9 दिन होगा। यहाँ पे माँ का बहुत बड़ी आशीर्वाद सब लोगों को मिलेगा। तो ये 9 दिन हवन और पुष्प का पूजा होती है, तो माँ का लक्ष्य पूजा होती है। तो इसलिए सब लोगों का उगादि का बहुत बड़ी आशीर्वाद है। सबका आज से 9 दिन तक माँ का हर दिन बहुत बड़ा पूजा होता है। मुंबई से आया हूँ, तो लकी हूँ कि आज के दिन में इस भोलेनाथ का दर्शन मिल रहा है। सो या अच्छे से दर्शन हो गया सुबह सुबह। जी आज से नवरात्रि शुरू हो गई, तो आज शुभ दिन है आज का। आज गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं साउथ साइड में, इसलिए। और नॉर्थ में चैत्र नवरात्रि की पहले दिन। तो कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ और काफी अच्छा जगह है, अच्छा से मेंटेन हुआ है काफी। आज हमारा तेलुगु उगादि फेस्टिवल है, नया साल का है। आज बड़ा शुभ लग रहा है कि आज हम फैमिली के साथ शंकराचार्य का मंदिर और भगवान शिव जी का दर्शन हुआ। सबके लिए अच्छा भलाई मांग रहा है। आज सनातन धर्म के अनुसार, जैसे इस्लाम धर्म के अनुसार ये अपना मुहर्रम के दिन नववर्ष शुरू होता है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार पहले नवरात्रि को नववर्ष शुरू होता है। और इस तरह वर्ष का जो राजा बृहस्पति है और इसका मंत्री वो मंगल है। इस वर्ष में हम तो प्रार्थना यही कर रहे हैं भगवान से कि विश्व में शांति रहे। और ये आज के दिन से जो दिख रहा है कि विश्व के लिए अच्छा नहीं आ रहा है। हम सभी भक्तों से यही कहेंगे कि पूरे विश्व में प्रार्थना करें कि कहीं भी ह्यूमन लॉस ना हो। जैसे अभी विश्व में अफरा तफरी फैली हुई है, जितनी जल्दी हो सके ये सब बंद हो और लोग अमन से रह पाएं। हमने नवरात्रि आज से शुरू हुए। माता जी अभी नया संवत भी लगा नया, और रौद्र अवतार में भी सुना कि वो आ रहा है। तो देश की हालत भी आप देख रहे हो, युद्ध चल रहे हैं। तो हम माता जी से ये कामना करते हैं कि ये सब चीज़ें पूरे विश्व में शांति रहे, हमारे जयपुर में सब शांति रहे, लोग आ रहे जाएं, आराम से दर्शन करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहे, ये कामना कर रहे हैं। बस दूसरी बात ये है कि हमारे पूरे यहाँ पे 9 दिन माता जी का भंडारा लगता है। 9 दिन हमारा दुर्गा सप्तशती का पाठ, अभी आप देखो सुनो पीछे आवाज़ आ रही होगी, पाठ होता है, रामायण का पाठ होता रहता है साथ में। बालाजी की भी हमें विराजमान है मूर्ति है, तो वो चीज़ें सब हम करते हैं। साथ में प्रसाद बनता है, हलवा, छोले, पूड़ी। अभी जैसे गैस सिलेंडर की थोड़ी किल्लत चल रही है, युद्ध की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हमने अल्टरनेट पूड़ी की जगह पे हमने ब्रेड मंगा के वो 2-2 पीस दोने में डाल के हलवा हम भट्टी पे, लकड़ी की भट्टी पे बना रहे हैं। नए संवत्सर के साथ 2083 के साथ चैत्र के नवरात्रि की भी शुरुआत हुई है। भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दोनों टाइम लगभग 10,000 आदमियों का भंडारा बनता है, दोनों टाइम मिला के, सुबह भी शाम को भी। वह प्रतिदिन 6 बार माता जी की नई पोशाक धारण कराई जाती है। 54 बार 9 दिन में 54 बार ड्रेस माता जी की बदली जाएगी, जो सभी भक्तों द्वारा दी जाती है। कभी भी मंदिर प्रशासन ने अपनी तरफ से ड्रेस खरीदी नहीं है, सब भक्तों द्वारा दी गई है। और आगामी 6 महीने तक इसकी बुकिंग रहती है। ये बासंती नवरात्रे हैं। नव संवत्सर के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। ये प्रथम नवरात्र है, शैलपुत्री माता का नवरात्र है। शैलपुत्री माता अपने भक्तों को मंद मंद मुस्कान से आशीर्वाद प्रदान करती है।
नियम से, संयम से, श्रद्धा से, भाव से जो मनुष्य मातेश्वरी की आराधना करता है उसको मातेश्वरी पूर्ण फल प्रदान करती है। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर मातेश्वरी की घट स्थापना जिसने करी है, जुवारे बाएँ हैं, मातेश्वरी को विराजमान की है, विधि विधान से पूजा अर्चना करी है, उसको सकल मनोरथ का फल मातेश्वरी प्रदान करती है। आज प्रथम नवरात्रा शैलपुत्री का है। 7 बजे से मातेश्वरी के नवरात्रों का समय था, 7 बजे से 10:30 बजे तक है। दूसरा मुहूर्त 1 बजे से 12 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य है। ये नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से शरीर में नव ऊर्जा और नव संस्कृति प्राप्त होती है, घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि होती है, हर प्रकार से रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है और मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। हर प्रकार से मनुष्य के लिए नवरात्रि बहुत महत्व रखते हैं। आज इस दिवस पर सृष्टि का अवतरण हुआ था और सृष्टि के अवतरण में मुख्य बात यह है कि ये उज्जैनी जो कि विश्व का नाभि केंद्र है, यहीं से हमारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। यह सृष्टि जो कि आज संपूर्ण संकटों से गुजर रही है, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, इसके पर्यावरण की रक्षा के लिए आज का हमारा ये पर्व हम आयोजित करने जा रहे हैं और हमारा संकल्प यही है शिप्रा तट पर कि यहाँ की नाभिकी से ये जो एक नववर्ष की अभिनंदन और मंगल कामना है और उसके नए स्वरूप और नए चिंतन, नव विचार को स्थापित करे, यही इस भावना और संकल्प के साथ आज इस नववर्ष की चेतना इस महाकाल के नाभि केंद्र से, शिप्रा तट से पूरे विश्व और जगत को कल्याणकारी बनाए। आज युगादि, सृष्टि, कल्प्यादि तिथि और इस तिथि के अनुसार ये गुड़ी पड़वा है, जिसे कि बहुत ही अक्षय पुण्य फल के लिए माना जाता है। इस दिन युगों की शुरुआत हुई थी, अगर सतयुग की शुरुआत हुई थी तो वो आज के दिन हुई थी और ऐसी शुरुआत में ये जो सन 2026 है, इसमें चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और रौद्र नामक संवत्सर से नववर्ष की शुरुआत हो रही है और जैसा कि नाम है तो वैसी पूरे सृष्टि में हमें उस प्रकार की घटनाएं दिखाई देने लगी है। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि संवत्सर के नाम के अनुरूप भगवान नाम श्रेष्ठ है, जिसमें ओम नमः शिवाय का जाप सभी लोग करें और मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी, यहाँ पे मनसा देवी की बहुत इच्छा रहती है और हर बार हम लोग यहीं पे ही आते हैं। बस मनसा देवी बस पुकार और बुलावा आता है और हम लोग दौड़े चले आते हैं। जय माता। दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बस आरती भी देखी आपने? आरती भी बहुत अच्छी थी यहाँ की और आगे से ही बिल्कुल दर्शन हुए माता रानी के। बस उनका धन्यवाद करती हूँ कि भाई हमारा यहाँ पे आने का मौका मिला। बस यहाँ के बहुत ही अच्छा आनंद प्राप्त हुआ, जैसे माता जी के दर्शन हुए, आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, सेवादारी पूरा सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। मैं भी शिव कुमार लखवानी अजमेर से आया हूँ। हम भी मनसा देवी के दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लगा। नवरात्र का माहौल यहाँ अच्छा बना हुआ है, सबके खुशी की लहर बनी हुई है। हमने आरती के भी दर्शन किए आज, बहुत दिन के बाद पहली बार हमारे को ये मौका मिला है आरती के दर्शन के, इसलिए हमारा आज मन बहुत प्रसन्न है। तो हाँ, मैं अजमेर निवासी कंचन लखवानी, मैं यहाँ मनसा देवी जी के दर्शन करने आई हूँ। माता के नवरात्रों में यहाँ बहुत ही धूम मची हुई है, इतना अच्छा लग रहा है, यानी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही, इतना मजा आ रहा है और आराम से दर्शन हो रहे, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा माता दर्शन करके। दर्शन बहुत अच्छे हुए। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं बस माता रानी इच्छा पूरी करे तो मैं अगली बार भी आऊँ। माँ भगवती के दरबार में, जैसा माँ का नाम है मनसा देवी, माँ सभी भक्तों की मनोकामना के लिए विख्यात है। सभी दुखियारे जो भी फरियादी होता, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, माँ के दरबार में आके अर्जी लगाता है और चामुंडा देवी में जाकर, नीचे चामुंडा देवी का मंदिर है, वहाँ खचनार का पेड़ है, वहाँ धागा बांधता है अपने मनोकामना पूर्ति के लिए, तो उसकी मनोकामना पूर्ति होती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।